अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम बात करने लगे हैं वो बात है यूट्यूबर्स, दो यूट्यूबर्स की, जो आजकल हम एक नई चीज़ देख रहे हैं, जो रजब भट्ट वर्सेस डकी भाई। तो अब ये सारा प्रोसीजर है क्या, ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे रजब भट्ट की लगी है, आप उसे इन्फ्लुएंसर कह लें या कुछ भी कह लें, कि उसने सबसे पहले एक चीज़ लेकर आया है। लाइक जैसे कि अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि लोग सिर्फ डेली व्लॉग्स बना रहे हैं, कोई अपनी डेली एक्टिविटी शो कर रहे हैं, और कुछ जो इनको यूट्यूब पे लगता है कि यार हमारे पास कंटेंट खत्म हो रहा है और हम क्या करेंगे, वो अपनी फैमिलीज को लेके आ रहे हैं। और रजब को भी फैमिली व्लॉगिंग के में बहुत ज़्यादा जो है तंग किया गया है, और मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ कि आप व्लॉग में अगर आपने सारा कुछ करना है तो आपको फैमिली, जो फैमिली ले आया बंदा मेरी नज़र में ज़ीरो है वो, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर रहा। ये हम पाकिस्तान में, और हमारा फैमिली कंटेंट तो बिकता है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये स्क्रिप्टेड है, ये सिर्फ व्यूज के चक्कर में एक दूसरे के नहीं, ये जो फैमिली ले आते हैं बीच में, इसके बारे में क्या कहते हो आप? वो तो मैं फैमिलीज के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन हर की अपनी थिंक है। कुछ ले आते हैं, कुछ नहीं लेके आते, लेकिन ये आप किसको रेफर करते हैं, जो लेकर आते हैं, जो नहीं लेकर आते हैं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप होते तो आप क्या करते? नहीं, मैं हम खुद ही व्लॉग वगैरह बनाते हैं। जी, मेरा भी यही पॉइंट है कि हमें खुद से व्लॉगिंग करनी चाहिए, खुद से कंटेंट बनाना चाहिए। खैर, रजब अपनी फैमिली को तो ले आया, वट एवर सारी चीज़ें हैं, और ये सब मजाक है जो हम देखते हैं। लेकिन उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो ये लगी है कि वो एक नई चीज़ लेकर आया है। नई चीज़ क्या है कि उसमें एक उसने ट्विस्ट लेके आया, उसने एक सीरीज़ ही बना दी है। पहले उसकी अनस के साथ रेसलिंग, जो कि लोगों ने कहा स्क्रिप्ट है या वट एवर जो भी है, लेकिन उसने एक नई चीज़ दिखाई और दुनिया पागलों की तरह देख रही है। अच्छा है। और उन्होंने क्या किया, पूरा बिजनेस किया, उन्होंने टिकट्स बेची हैं अपनी, अच्छा खासा उन्होंने बिजनेस किया है। और हम जैसी अवाम है जिन्होंने उसको देखा है, लेकिन ठीक है, उसका कंटेंट था, वो डिजर्व करता था। उसके बाद एक नई चीज़ हुई डकी भाई वाली, क्योंकि जैसे कि आपको पता, रजब ने टिकटॉक पे नया अकाउंट बनाया, वो लाइव आया, उसने कहीं पे डकी ने उसको रोस्ट किया। तो रजब फैमिली इज जस्ट लाइक बिश्नोई गैंग। तो आप समझ लें कि जी रजब जो है वो बिश्नोई गैंग, और बिश्नोई गैंग फिर वो जो रोस्टिंग है वो रजब से बर्दाश्त नहीं होती, और रजब कहता है कि हम डकी को उठाएंगे। डकी ने मेरे साथ जो किया वो गलत है। तो वो बिश्नोई गैंग डकी के घर के बाहर जाता है उसको उठाने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली डकी तो नहीं मिलता। जब वो थक हार के 5 घंटे 6 घंटे की राइकी करते हैं और उसके बाद जाने लगे होते हैं, तो कहीं से उसका छोटा भाई 30 रुपए का दही लेके आ रहा होता है, और उसे उसके घर के सामने से वो मान डोगर का गद्दा कच्चा उसके मुंह पे डालते हैं, और उसके मुंह पे उसको फोल्ड करते हैं, और बच्चा वहीं बेहोश हो जाता है कच्चा सूंघ के, और उसे डालते हैं गाड़ी में। ये देखा आपने ये वाला सीन? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा। लेकिन ये है कि देखें, वो व्यूज के चक्कर में असल कहानी जो है ना, व्यूज की है। वो रंगबाजी लगाते हैं। असल कहानी जो है वो व्यूज की है, जैसे कि नवीद भाई ने भी कहा। अच्छा, मैं आपसे अगली बात करता हूँ। उसमें होता ही है, उस बच्चे को उठाते हैं, लेके जाते हैं, जाके वो गंदे से पिंजरे में बंद कर देते हैं। वो उसका कोई दोस्त का घर होता है, वहाँ पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये वीडियो आपके सामने साइड पे आ रही है, चल रही होगी, आप देख रहे होंगे। तो उसमें ये होता है कि भाई जी डकी भाई को बड़ा गुस्सा आता है। डकी भाई जाते हैं, और डकी भाई अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग से देखते हैं कि वो मेरे छोटे भाई को उठा के ले गया है। ये सारी चीज़ें, पहली तो चीज़ है मेरे ख्याल से डकी भाई को माशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं है। अब वो उनके कंटेंट तो सब देखते हैं, और ख़ास तौर पे जब से शादी हुई है, लोगों उसके फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं, और सब देखना उसे पसंद करते हैं, और हम भी कभी कभी देख लेते हैं। देखिए, बात है कि जितना भी पैसा आ जाए वो कम ही लगता है। बहरहाल मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे पर्सनली डकी की बीवी बहुत पसंद है, यानी कि मैं फ़ैन हूँ उसका। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बड़ा अच्छा कंटेंट बनाती है, एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। उसने भी डकी के साथ एक्टिंग की। अच्छा, वो छोटू को उठा के ले गए हैं, डकी ने कहा जी मैं अब नहीं छोड़ूंगा। वो बड़ी तसल्ली से, उसके अबू पीछे बैठे हैं, जिसके छोटे बच्चे को उठा के ले गए हैं, वो बड़ी तसल्ली से बैठे हैं। तो उसके बाद वो कैमरा रिकॉर्डिंग में देखकर, उसके बाद वो बाबा ओपी वट एवर जो भी उसका दोस्त है उसको बुलाता है, और बिश्नोई गैंग की तरफ जाता है। और उसको कैसे पता चल जाता है कि वो यहाँ पर है? खैर, वो ऊपर से गेट टापता है, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये केजीएफ की एक स्टोरी लग रही थी। खैर, अंदर जाते हैं तो देखते हैं बड़ा सा गंदे से पिंजरे से उसको, बच्चे को बाहर निकालते हैं। कोई लेके जा रहे होते हैं, एकदम बिश्नोई गैंग को पता चलता है कि बाहर कोई आया है। वो जाते हैं, निकलते हैं, उसको देखते हैं। अच्छा, उसकी सबसे मजे की बात है उसमें यह है कि कोई भी, किसी ने भी कैमरामैन को नहीं मारा, और कैमरामैन उल्टा उन्हें कह रहा है ध्यान से लग ना जाए। खैर, वो बच्चे को निकालते हैं, लेते हैं, लेके भाग जाते हैं। वही पानी में बारिश हो रही है, गिर रहे हैं। अच्छा, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है, मान डोगर को देखें तो मुझे तीनों दोस्त बड़े अच्छे लगते हैं। वो मिलके एक सर्कट चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि ये
फेक है, तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि बिल्कुल फेक नहीं है। अच्छा, मज़े की चीज़ उसमें ये भी है कि दिमाग की गेम है सारी। रजब ने किस तरह से ये प्लानिंग सारी मुझे रजब की लगती है, डकी की नहीं थी, लेकिन उन्होंने कंटेंट बनाया जिसे लोगों ने देखा। तो जिसको लगता है कि ये फेक है, ये फेक नहीं है, ये कंटेंट था, चल झूठा। डकी के साथ मिलकर बनाई है, ये सब फेक ही है, सिर्फ व्यूज़ हैं सारे हैं। लेकिन इस व्यूज़ को भी आप अगर पॉजिटिवली लें तो अच्छी चीज़ थी, मुझे अच्छी लगी है। इन शॉर्ट स्पेशल बैटिंग ऑफर। इन शॉर्ट मिस ये कह रही है कि जो रजब है वो एक बड़ा अच्छा कंटेंट लेकर आया और मुझे वो कंटेंट अच्छा लगा है। यानी कि उसमें कोई ऐसा नहीं था कि बंदा बोर हो रहा हो, मजा आया देख के। तो अब ये ही सब लोग देख के रजब की तरह, जैसे रहीम परदेसी भी है वो भी रिंग के अंदर उतरने लगा है, अनस अब्बास। यानी कि अब ये नया ट्रेंड आ गया जिसको लाने वाला मेरे ख्याल से रजब भट्ट है। ऐसी है। तो मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।